ऑक्टोपस यहाँ पर आ जाता है। नारुतो नहीं भी कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ, इन्होंने इसी टापू पर ए टेल बीस्ट को कंट्रोल करने की कला सीखी थी। और अब ये सभी लोग एक होटल के अंदर जाते हैं जो कि बिल्कुल किलर बी जैसा लग रहा होता है। और इस सुपरवाइजर इन्हें कहता है कि ये अगले दिन 6 बजे एक जगह पर मिलेंगे। और ये सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। नारुतो अपने कमरे में होता है और सोच रहा होता है कि किलर बी वही इंसान है जो कि उसकी हेल्प करने वाला है। जैसा कि लॉर्ड ग्रेट एल्डर ने बोला था, किलर बी ए टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है और अब यही नारुतो को 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सिखाने वाला है। ये बात नारुतो समझ चुका है और नारुतो बिना टाइम वेस्ट के किलर बी के कमरे के पास जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है। Who the hell are you? What do you want? Do you need an autograph? हाँ, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग? हाँ, बट फॉर व्हाट? मैं अभी एक जिन चुरी की हूँ 9 टेल फॉक्स का, पर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो प्लीज मुझे सिखाओ कि 8 टेल बीस्ट को जैसे तुमने कंट्रोल किया वैसे ही मैं 9 टेल फॉक्स को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। Hey, get out of here. I'm on a vacation, okay? I don't want to waste my time on a useless kid like you. मुझे अपनी वेकेशन को खराब नहीं करना है। Now get out from here. हम दोनों जिन चुरी कीज हैं। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? I don't know man. I don't care. और ये बोलकर किलर भी दरवाजा बंद कर देता है। नारुतो परेशान हो जाता है, इसलिए वो मोटोई के पास जाता है। हाँ लड़के, क्या चाहिए तुझे? प्लीज मुझे इसी वक्त वहाँ पर ले चलो जहाँ पर किलर बी ने 8 टेल बीस्ट को कंट्रोल करना सीखा था। तुम किलर बी की बात कर रहे हो? हाँ, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ की हीरो है या कुछ भी है। एक नंबर का गधा इंसान है वो। हम दोनों जिन चुरी कीज हैं, पर वो मुझे समझता ही नहीं है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता है मुझसे। आखिर उसे मुझे समझना चाहिए यार। तुम एक जिनचुरी की हो है ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक जिनचुरी की लाइफ कैसी होती है। हाँ मैं जानता हूँ ये बात, मैंने भी काफी कुछ सहा है, ठीक है ना। पर लगता है तुम्हारे किलर भी इस बात को नहीं जानते। वो मेरी मदद नहीं कर रहे। किलर बी को समझना बहुत मुश्किल है, पर लड़के मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी हेल्प जरूर करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसी जगह पर लेकर चला जाता हूँ जहाँ पर टेल बीस्ट को कंट्रोल करना सीखा था किलर बी ने। मैं जानता था आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू यार, ये हुई ना बात। और तभी कैप्टन यामाटो भी यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं वुड स्टाइल जुत्सु का यूज कर सकता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं उसे संभालूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। मोटोई उन दोनों को एक झरने के पास लेकर चला जाता है। ये जगह तो बस एक झरना है। किलर भी अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर करता था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पहला कदम है। नारुतो उज़ुमाकी, उस झरने के पास जाकर बैठ जाओ और वहाँ पर रामेन की शॉप पर उस आदमी को अपना ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया? आखिर तुम हो कौन? नारुतो देखता है कि झरने के अंदर से कोई और नहीं बल्कि वो ही बाहर निकलता है। पर इस वाले नारुतो की आंखें लाल होती हैं। भाई क्या ये? नारुतो अपने आप को देखकर हैरान रह। तो ये है कि तुम बस एक लूजर हो। मैंने सही कहा ना नारुतो? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। एक वक्त ऐसा था। बंद करो मिस्टर मोटोई, आखिर ये कर क्या रहा है? नारुतो बहुत समय से ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ है। शांत रहो, इस वक्त वो खुद का सामना कर रहा होगा। इस जगह को ध्यान से देखो, ये जगह कमाल की है ना। पर छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ, तुम्हारा सच। हाँ, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद वो ही नफरत हूँ, तुम्हारा वो हिस्सा हूँ जो कि सबसे बदला लेना चाहता है उन सभी से जो कि हमसे बचपन में नफरत किया करते थे। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो नारुतो हो जो कि लोगों के प्यार की वजह से कमजोर पड़ चुका है, और मैं वो नारुतो हूँ जो कि उन सभी को बर्बाद कर देना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करते थे। मैं समझ गया ये क्या कह रहा है। मेरे अंदर की सारी अच्छाई इरुका सेंसे की वजह से है। मैं पूरी तरह से शैतान बन चुका होता अगर वो नहीं होते तो। और इसे देखने से तो लगता है कि ये वही शैतान है। तो आखिर तुम समझ ही गए, मैं असली नारुतो हूँ और तुम नकली हो। अगर ऐसा है तो दो दो हाथ कर लो। और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन इन दोनों की ताकत बिल्कुल एक जैसी ही होती है। और थोड़ी देर तक लड़ने के बाद ये दोनों थक जाते हैं बुरी तरह से। हम बस ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, कभी नहीं। चलो देखते हैं इस बार तुम क्या करोगे। शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो जितने ज्यादा शैडो क्लोन्स बनाता है ये भी ठीक उतने ही बनाता है। यार ये तो हद हो गई है, हमारी गिनती भी सेम है और इन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? दरअसल वो जगह जहाँ पर अभी नारुतो बैठकर ध्यान लगा रहा है, तो आप अपने आप के अंदर होते हो और ये झरना एक शीशा बन जाता है जो कि आपका ही सच आपको दिखाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नारुतो इस वक्त खुद ही से लड़ रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे पर रासेंगन से वार करते हैं और तभी नारुतो अपने ध्यान से बाहर आ जाता है। नारुतो तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? हाँ कैप्टन यामाटो, कोई मेरे जैसा अचानक से मेरे सामने आ गया और किसी भी हालत में हराना ही होगा, जैसा कि मैंने तुमसे। हे मिस्टर पांडा, आर यू ओके? आई एम सॉरी। हे किलर बी, यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा उस 9 टेल फॉक्स के जिनचुरिकी को क्यों नहीं देखते? तुम दोनों जिनचुरिकीस हो, उसे एक मौका तो दो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें 9 टेल फॉक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर तुम्हें उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। पहले मैं भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तुमने मेरा साथ दिया। वो लड़का मुझे तुम्हारी ही याद दिलाता है। ओके आई अंडरस्टैंड, बट ही इज सो वियर्ड, आई डोंट लाइक हिम। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और यहाँ पर नारुतो मोटोई की बातें सुनकर परेशान की कहानी से मुझे किलर भी हमेशा बड़ी रहे। अच्छा अगर ऐसा है तो प्लीज पैदा हो गई। मेरे फादर को किसने मारा? मेरे अपने ही दोस्त ने। मेरी नफरत उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ती रही। मैं बस इतना जानता था कि मैं अगर उन्हें मार दूंगा तो वो राक्षस भी मर जाएगा जिसने मेरे फादर को मारा था। तो बस मैंने वही किया। हाँ, मैंने किलर बी को मारने की कोशिश की, पर मैं इसमें नाकाम रहा। मैंने नोटिस किया कि वो ऑलरेडी एक जिनचुरिकी होने की सजा भुगत रहे थे। विलेज के सभी लोग उनसे बेहद नफरत करते थे, पर उन्हें किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। किलर बी का दिल हमेशा से ही साफ था। चाहे कोई भी उनके बारे में कुछ भी सोचे, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। और उनकी इस अच्छाई ने मुझे और पूरे विलेज को बदल दिया। अगर उनकी जगह कोई और होता
था तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागल हो जाता इतनी ज्यादा नफरत देखने की वजह से। पर किलर बी हम सभी से अलग थे। पर मैं समझा नहीं, आपने ये सारी बातें हमें क्यों बताई? हाँ, मैं किलर बी को सब कुछ बताना चाहता था लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं है। चामटो और मोटोई नाने और मोटोई किलर बी से कहता है, किलर बी, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, शायद से आप नहीं जानते, लेकिन नारुतो को ट्रेन करने के लिए मान जाता। कुछ समय बाद जब नारुतो की ऑल्टर ईगो उसके सामने आती है तो ये बुरा वाला नारुतो बोल से ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे को बस अटका लेंगे। कंट्रोल योर, वो यहाँ से नारुतो मेडिटेशन तो उस सीलिंग jutsu को पूरी तरह से खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो नाइनटेल फॉक्स नारुतो पर हमला कर देता है। हे नारुतो, तुम्हें इस नाइनटेल फॉक्स के चाकरा को खुद से मिलाना होगा, ये करो और तुम जीत जाओगे। और तभी एट टेल का हाथ नाइनटेल फॉक्स को पूरी तरह से दबोच लेता है, पर कुरुमा एक ही झटके में खुद को आजाद कर लेता है और कुरुमा सारा खेल समझ जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरे चाकरा पर कब्जा करने आए हो और ये एट टेल तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम एक नाइनटेल जिंचुरिकी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नाइनटेल फॉक्स अपने चाकरा से एक गोला बनाता है और पूरी तेजी से नारुतो के ऊपर छोड़ देता है, पर किलर भी उस खतरनाक हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अब किलर भी नारुतो की हेल्प नहीं कर सकता और अब जो भी करना है नारुतो को ही करना होगा। नारुतो सीज मोड में चला जाता है और जाइंट राशिंगन बनाकर कुरुमा पर हमला कर देता है, पर नाइनटेल फॉक्स के लिए वो हमला कुछ भी नहीं होता। नारुतो सीज मोड में होता है, इसलिए वो कुरुमा की पूंछ को पकड़कर उसे उठाकर नीचे पटक देता है और उसका दूसरा शेडो क्लोन उस पर रासिन शुरिकेन से हमला कर देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो नाइनटेल फॉक्स के चाकरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर जिस चीज का डर था वही हुआ। नाइनटेल फॉक्स का चाकरा नारुतो पर हावी होने लगता है। कुरुमा की नफरत नारुतो पर हावी हो जाती है। नारुतो धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। तुम मेरे चाकरा को कभी काबू नहीं कर सकते, तुम बस मेरी नफरत का एक छोटा सा नमूना हो। Hey Naruto, don't give up. You cannot give up now. नारुतो खुद पर से कंट्रोल खो देता है और नाइनटेल फॉक्स का चाकरा नारुतो पर हावी होने लगता है। Oh my God, it's so dangerous. This Ninetale Fox is more dangerous than I thought. कोई बात नहीं, मैं रोकता हूँ इसे। यहाँ पर नारुतो अपने ऊपर काबू करने की पूरी कोशिश करता है। नारुतो की एक आंख तक लाल हो जाती है, पर अचानक से ये पूरी जगह बदल जाती है और देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी हुई है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है नारुतो। आप कौन हो और आपको मेरा नाम किसे पता है? और ये जगह मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। सोचो नारुतो, मैं कौन हूँ? सोचो तो सही, मैं कौन हो सकती हूँ? अब बहुत खूबसूरत है वो, ऐसा ही क्या? पर मैं आपकी चाल में नहीं फंसने वाला। नाइनटेल फॉक्स, तुम एक लड़की बनकर मेरे सामने आए हो, है ना? मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। क्या नाइनटेल? मैं तुम्हें सच में नाइनटेल लगती हूँ? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तुम वही हो। और तभी ये औरत नारुतो के सर पर एक घूसा मार देती है। लगता है इससे तुम्हारा दिमाग सही जगह पर आ गया होगा और मैं माफी नहीं मांगने वाली, क्योंकि ये मेरा हक बनता है। अरे अब तो मुझे पहचान लो नारुतो, मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? और इस लेडी के इतना बोलते ही नारुतो इन्हें गले से लगा लेता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि नारुतो की मॉम है। आखिरकार मैंने आपको पाया। तभी नारुतो के माइंड के अंदर हम देखते हैं कि उसके शरीर में से बहुत सारे अजीब लगते हैं। सुनो, हमारे पर से हम तुम्हें टमाटर कहेंगे और मुझे टमाटर से सख्त नफरत है। पर उन बेवकूफों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ। मैंने उन सभी को उठाकर पटक दिया और तुम्हारे पापा तो बस देखते ही रह गए और बस खुश हो रहे थे। और उसके बाद मैं पूरी एकेडमी में फेमस हो गई, एक खतरनाक चुड़ैल गैंगस्टर लड़की। छोटे भाई को बहुत परेशान किया, उस पर कुशीनो को मारने लगता है, पर कुशीना भी कम नहीं होती, अपने बालों को छुड़ाकर उस लड़की को ही पीट देती है और इसका छोटा भाई ये देखकर भाग आती रही, इस भरोसे कि कोई मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएगा और मुझे आकर बचा लेगा। पर तभी मुझे याद आया कि कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है, तो कौन मुझे बचाने आने वाला था? मुझे जरा सी भी होप नहीं थी कि कोई मुझे आकर बचाएगा। हम विलेज के बॉर्डर पर पहुंच गए थे और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पर तभी वही हुआ जिसका मैं इंतजार कर रही थी। क्या हुआ तमाम? होना क्या था नारुतो, तुम्हारे फादर वहाँ पर आए और उन सभी निंजास को हरा दिया। कुशीना, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तभी नारुतो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और उसकी नाइनटेल फॉक्स हार जाता है और उसके अंदर का चाकरा बाहर निकलकर नारुतो के अंदर चला। फॉक्स की असली चाकरा। हाँ नारुतो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा। हाँ, मुझे पता है नाइनटेल, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर किसी दिन मैं तुम्हारा भी दिल जीत लूंगा। तब तक के लिए आराम करो मेरे दोस्त। और नारुतो वापस से नाइनटेल को सील कर देता है और नारुतो का मकसद पूरा हो जाता है। और इस तरफ कुशीना नारुतो से बोलती है, नारुतो तुमने कर दिखाया। हाँ, पर मुझे दूसरा से थे और हिडनली विलेज के होकागे सेंजू कबीले से थे और इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई जब फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू ने उजुमाकी कबीले की राजकुमारी से शादी कर ली। हमारे क्लैन मेंबर्स की और पर क्यों लेकर आया गया है? उस मास्क वाले बनपट है जो बीचता है। हाँ कुशीना, तुम चिंता मत, चिल्लाती ना है, मुझे तुम्हारे बच्चे को साफ करने दो बस। और ये सारा काम खत्म होने के बाद मिनाटो उस सील को बंद करने ही जा रहा होता है, पर तभी मादरा उचिहा यहाँ पर पहुंच जाता है। लेडी बिवाको और उस डॉक्टर पर हमला करके उन्हें घायल कर देता है और नारुतो को उनसे छीन लेता है। फोर्थ होकागे मिनाटो, वो जिंचुरिकी जो कि तुम्हारी पत्नी है उससे दूर हो जाओ। तुम हो कौन? देखो, मैं तुमसे बातचीत करने नहीं आया हूँ। नाइनटेल की जिंचुरिकी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खत्म कर दूंगा। इतने सारे अम्बू ब्लैक ऑप्स थे, फिर भी यहाँ पर कैसे आ चुका है? कर सके और मादरा कुशीना को किडनैप कर लेता है। मिनाटो सबसे पहले अपने बच्चे को, इस तरफ मादरा कुशी विलेज को तबाह कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं
गन का यूज करके नाइनटेल फॉक्स को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है ताकि नाइनटेल फॉक्स उसके काबू में रहे और इसी के साथ नाइनटेल फॉक्स पूरी तरह से आजाद हो जाता है। पर कुशीना अभी भी जिंदा होती है। बहुत अच्छी नाइनटेल, उसको खत्म कर दो। मिनाटो कुशीना को नारुतो अभी खेले क्या? नहीं, समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और नाइनटेल फॉक्स को विलेज के बीचों बीच लेकर आता है। विलेज के लोग ये देख और माइट का ये देखकर हैरान रह जाते हैं। नाइनटेल शिट इस विलेज का और देखते हैं कि कैसे नाइनटेल फॉक्स अपने चाकरा का यूज करके एक ताकतवर बॉम्ब फेंकता है, पर फोर्थ होकागे उसे दूर फेंक देते हैं और तभी मादरा उचिहा पीछे से इन पर हमला कर देता है, दूर कहीं जंगल में टेलीपोर्ट कर देता है और तभी मादरा भी यहाँ पर आ जाता है। जिंचुरिकी की नाइट निंजा कर सकता है, ये एक आम इंसान नहीं हो सकता। देखते में हो जाता है और थोड़ा दूर क्या किया? दो ही रास्ते बचे हैं, या तो मुझे पकड़ मेरी ही होगी मादरा उचिहा की। मैं चलता हूँ होकागे, फिर से मिलेंगे। और ऐसा बोलकर मादरा उचिहा यहाँ से चला जाता है और इस सीरीज का 25वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट